वाला पेज खत्म नहीं हुआ अभी? नहीं, आप लोग जो पूछना चाहें मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ। 7वां, आइए 7वां देखते हैं। क्या प्रियांशु जिनके पास शीट ना हो बेटा दे दो। चलिए पहले 7वां देखिए भैया, 7वां देखिए। 7वें में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। देखो सभी लोग देखो सामने, यदि ए बी का भाई है, इसको ऑन करो। यदि ए बी का भाई है, देखो भाई, यदि ए बी का भाई हो, चलिए सामने देखिए और ये बताइए क्या ए बी का भाई है? हमने सही बनाया? देखकर बताइए क्या ए बी का भाई हमने सही बनाया? ए बी का भाई हो, सी ए की मां है, सी ए की मां है। अच्छा अगर सी ए की मां होगी तो ए सी का बेटा होगा? अरे बोलो, बेटा होगा ना? बेटा होगा, बेटा होगा। ठीक, आगे देखिए क्या बोला गया, बोला ये क्या, बोला ये क्या, हाँ क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गया डी सी का बेटा है, तो डी सी का बेटा है। आप बताइए क्या आपके हिसाब से हमने कहानी सही बनाई है? इस समय जो डी है वो प्लस है, प्लस मतलब पुरुष, तो बताइए क्या जो डी है वो सी का पिता हुआ कि नहीं? भाई सी अगर उनकी बेटी हुई तो डी उनके पिता होगा। आगे पढ़िए, बोला गया बी डी की नातिन है, जो बी है ना वो डी की नातिन है, तो अगर बी नातिन है तो बी एक लड़की होगी, तो बी इस समय डी की नातिन है। देखकर बताइए जो बी है क्या वो डी की नातिन हुई कि नहीं हुई? डी की बेटी की बेटी, डी की बेटी की बेटी, तो आप बताइए बेटी की बेटी क्या नातिन हुई कि नहीं होगी? आगे बढ़िए, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है, जो मतलब कौन? जो मतलब कौन? एफ। क्या ये जो वाली बात आपको पता है? कहें तो एक बार बता दें, बता देते हैं। देखिए सर क्या होता है, जैसे बोला गया तो बी का एफ से क्या रिश्ता है? बी का एफ से क्या रिश्ता है? जो ए का पुत्र है। आप ध्यान रखिएगा भैया, सभी लोग हमेशा कभी भी आपको जो शब्द दिया जाए या जिसे शब्द दिया जाए या जिसका या जिससे, इंग्लिश में कह सकते हो हु होम हुस, इस तरह के कभी भी कोई शब्द दिए जाए, कभी भी इनमें से कोई भी शब्द दिया जाए, ये शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, इस शब्द के बिल्कुल पास में है। और ध्यान रखना, पास में कभी भी उस तरफ मत देखना, कभी भी दाहिनी तरफ मत देखना, कभी भी शब्द के दाईं तरफ मत देखना, हमेशा शब्द के बाईं तरफ देखना। तो आप इस शब्द से बाईं तरफ चलो, चलते जाओ, बताओ पास में कौन मिला? एफ मिला कि बी मिला? तो बेटा जो पास में मिला बात उसी के लिए, नहीं समझ में आया? आप बताइए जो शब्द के पास में कौन मिला? एफ, तो बात एफ के लिए हो रही है। तो इसका मतलब जो ये जो लिखा है वो एफ के लिए लिखा है। तो हाँ बताइए जो की जगह एफ लिख सकते हैं। तो पता है सेंटेंस क्या तैयार हुआ आपका? सेंटेंस तैयार हुआ कि एफ ए का पुत्र है, तो एफ ए का पुत्र है। चलिए अच्छी बात है, ये सेंटेंस हमको मिल गया कि एफ ए का पुत्र है, तो एफ ए का पुत्र है। आइए इस बात को देखिए, ठीक है, एफ ए का पुत्र है। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया था वो सुनो। पूछा ये गया था कि तो बताइए बी का एफ से क्या संबंध है। पूछा था कि बी का एफ से क्या संबंध है। हमने आपसे हमेशा ये बताया है कि बेटा जिस नाम के साथ से लिखा होता है, से, उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, उसका रिश्ता नहीं बताया जाता। तो फिर बताना किसका है? बी का। कि जो बी है वो क्या लग रही है, तो जो बी है वो एफ की क्या लग रही है। तो आप सोचिए कि एफ जो है वो इनको ए को पापा कहेगा और पापा की बहन को बुआ कहेगा, तो इसका मतलब जो बी है वो इसकी बुआ लगेगी। सही बात है, बुआ लगेगी। तो बुआ कोई ऑप्शन है चेक करिए। हाँ और बताइए इस पन्ने में और कौन सा सवाल जो नहीं हो पाए? 13 देख लीजिए सर। सर 13 में ये कहा गया कि फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए, 13 ये नहीं है क्या?
अक्षा पढ़िए थोड़ी सी, कौन सी वाली है? अच्छा शीट हमारे पास गलत है, शीट हमारे पास दूसरी है। ओके कोई बात नहीं। ए बी का पुत्र है ना, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोला गया सर, बोला गया ए बी का पुत्र है। देखते चलिए डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग। सर ए बी का पुत्र है, देखिए जो तीर का निशान, ये जो एरो जिसकी तरफ तीर का निशान लगा होता है ना, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। तो यहाँ पर पुत्र किसको कहा है? ए को। तो आप ए पर प्लस लगा दीजिए। अच्छा इस बात को हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं कि सर पुरुष जो होंगे उन पर हम प्लस लगाएंगे और जो महिला होंगी उन पर माइनस लगाएंगे। चलिए तो बोला क्या गया, यदि ए बी का पुत्र है, बी और सी बहने हैं। अच्छा बी और सी अगर दोनों बहने हैं तो दोनों लड़कियां होंगी, दोनों आपस में बहने हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की बहने। आगे क्या बोला गया बेटा? बोला गया ई सी की माता है। अच्छा ई अगर सी की माता होगी तो दोनों की माता होंगी, तो हमने ई यहां लिखा। तो ई अगर माता है तो आप बताओ कि ये दोनों की दोनों जो होंगी, क्या ई की बेटियां होंगी कि नहीं? नहीं होगी। ई की बेटी ये भी और ई की बेटी ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? बोला ये गया यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी ई का पुत्र है तो मतलब ई का एक बेटा भी है। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी ई का पुत्र है तो बताइए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि डी ए के मामा है। देख करता हूं क्या डी जो है वो ए के मामा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, पहले ही सही होंगे, सही ना। अच्छा और कौन सा है जो नहीं बन पा रहा? बोलो। आठवां देख लेते हैं पहले, आठवां और फिर नवा दोनों देखते हैं। चलिए पहले आठवां देखिए, पहले आठवां देख लेते हैं। सर देखिए आठवें में क्या कहा गया भैया? आठवें में हमसे ये कहा गया, आठवां क्वेश्चन चीख कर कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा? आइए सुनते हैं। ये कहा कि देखो ये जो पुरुष है इसका परिचय करवा रहा है, और ये जो पुरुष है इसकी पत्नी, इस पुरुष की जो पत्नी है ना, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी मतलब किसकी? महिला की। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बोलो क्या आपके हिसाब से हमने ये हिसाब किताब सही जोड़ा? हाँ नहीं बोल रहे? सही जोड़ा। इस महिला ने क्या कहा कि इस पुरुष की जो पत्नी है वो मेरी माता जी की इकलौती पुत्री है। अच्छा महिला की मम्मी की एक ही बिटिया है, इस महिला की माँ की एक ही बेटी है, तो वो एक ही बेटी यही महिला होगी। तो क्या यही महिला हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो वो जो महिला वहां थी वही महिला तो यहाँ पर भी होगी। तो हमने महिला यहाँ लिख दिया। अब रिश्ता थोड़ा नजदीक में आ गया। पुरुष की पत्नी, पूछा क्या गया? पूछा क्या गया? महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो जो महिला है उसका पुरुष से क्या संबंध है? महिला जो है वो इसकी क्या लग रही है? पत्नी। ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए 9 नंबर, नवा हो गया, नवा देख ले, आइए देख लेते। देखिए 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या कहा गया सर? सर 9 नंबर में हमसे ये बोला गया, गौर करिएगा, ये बोला गया कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के को जेलर से परिचय कराते हुए कहा। एक कैदी ने, एक कैदी है, यहां बना देते हैं कैदी ने उससे मिलने आए लड़के, उससे एक लड़का मिलने आया, कैदी से एक लड़का मिलने आया। तो जाहिर सी बात है जब कोई मिलने आता है जेल में तो जो जेल के कर्मचारी होते हैं, वो जेल वार्डन हो गए या जेलर हो गए, वो पूछते हैं ये जो मिलने आया कौन है तुम्हारा? रिश्ता बताना पड़ता है, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठाए मिलने चला जाए, क्योंकि जब कैदी जेल के अंदर होता है तो वो एक सरकारी संपत्ति होता है।
जब कैदी जेल के अंदर होता है, भले ही उसने अपराध किया हो, लेकिन वो जेल के अंदर है तो एक सरकारी बिल्डिंग के अंदर है, तो वो एक सरकारी संपत्ति है। अगर उस पर कोई भी अटैक होता है, कोई भी उस पर प्रहार होता है, उसको कोई भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होती है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उससे जो भी मिलने आए उसकी पूछताछ करे। तो देखिए, लड़का जब मिलने आया कैदी से, तो कैदी ने उस लड़के का परिचय दिया और जेलर साहब को ये बताया, जेलर साहब को ये बताया कि देखिए जेलर साहब, क्या बताया सुनिए, जेलर साहब से कहा कि देखिए जेलर साहब, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, और यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ये जो लड़का आया है ना, ये मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। क्या ये कहानी हमने सही बनाई? मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ध्यान रखना, कैदी ने ये कहा था कि देखिए जेलर साहब, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, याद रखना इस बात को, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो इस कैदी के पिताजी का बेटा तो वही कैदी होगा, सीधी सी बात है। अगर कैदी का कोई भाई बहन नहीं, इसका मतलब कैदी इकलौता हुआ, और कैदी अगर इकलौता है, इसका मतलब ये कि कैदी के पिता का जो बेटा हुआ, क्या वो वही कैदी हुआ कि नहीं हुआ? अब आपका हिसाब किताब सीधा बन गया। पूछा क्या गया वो सुनो, पूछा ये गया कि बताइए लड़का उसका कौन है, लड़का कैदी का कौन है? सही बात है। और बताइए कौन सा? बस ये वाला पन्ना अभी आते हैं, ये वाला पन्ना कंप्लीट, पन्ना पलटे। चलो नेक्स्ट पेज में आता हूं। पहले 17 से 19 बना दे क्या? हो गया, बना दे 17 से 19। चलिए पहले 17 से 19 बनाते हैं, फिर 20 से 24 बनाएंगे, ठीक है? आइए देखिए 17 से 19 क्या बोला गया? एम बी की माँ है। जो एम है वो किसकी माँ है? बी की माता जी है। क्या आपके हिसाब से हमने ये कहानी सही लिखी? ठीक, एम बी की माँ है, ए एन का पिता है, ए एन का पिता है, एन बी का इकलौता भाई है। जो एन है वो बी का इकलौता भाई है, इकलौता भाई है। एन जो है वो बी का इकलौता भाई है। क्यों भाई, बात सही है? इकलौता भाई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं उस वाली बात को दोबारा पढ़ता हूं। ए एन का पिता है, ए एन का पिता है, अच्छी बात है। ए एन का पिता है, आगे पढ़िए। सी, जो सी लिखा है, क्या लिखा? सी ने एन से शादी की, सी ने एन से शादी की है। तो सी ने एन से शादी की है, तो जाहिर सी बात है कि एन की पत्नी होगी। सी ने एन से शादी की है। क्यू सी का बच्चा है, बच्चा मतलब लड़का कि लड़की, कुछ भी हो सकता है। तो क्यू जो है वो सी का बच्चा। अच्छा, संतान लिखने तब भी तो सही है, तो क्यू जो है वो सी की संतान। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। एन की कोई बहन नहीं है, एन की कोई बहन नहीं है। अब एक बात ध्यान से समझो, बी का इकलौता भाई अगर एन है और एन की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब जो बी होगा वो भाई होगा फिर, सही बात है। तो जो बी होगा वो भाई तो होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो एन की कोई बहन नहीं है। जे ए का पिता है, जो जे है ना वो ए का पिता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। आइए, अभी और भी है क्या? जानकारी तो इतनी थी ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एम और ए की शादी करवा दी जाए? भाई अगर बी मम्मी कह रहे हैं और एन को पापा कह रहे हैं, और ये दोनों हैं भाई भाई, तो अगर दोनों भाई भाई हैं, तो अगर ये मम्मी कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है ना? आप जो क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो। जैसे 17 नंबर, यदि ए का कोई पोता नहीं है, ए का कोई भी पोता नहीं है, तो क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है? तो जो क्यू है ना वो बी का क्या लग रहा है? सुनो, अगर ए का कोई पोता नहीं है, तो देखो बेटा, ए के बेटे की संतान है, ए के बेटे की संतान है, तो पोता या पोती होनी चाहिए, लेकिन कह रहे पोता नहीं है, तो फिर पोती हुई। तो फिर क्यू का बी से क्या संबंध है? तो ये एक लड़की हो गई ना, और अगर ये लड़की है तो फिर ये लड़की बी की क्या लगेगी? तो बी के भाई की बिटिया, तो बी की क्या लगेगी?
सही है। 18वां सवाल, ए का सी से क्या संबंध है? ए का, जो ए है वो सी के क्या लग रहे हैं? तो सी की पत्नी के पिता, तो सी के क्या लगे? ससुर। 19 नंबर, बी का जे से क्या संबंध है? बी का जे से क्या संबंध है? बी का जे से, तो जो बी है वो जे का क्या लग रहा है? जो बी है वो जे का क्या लग रहा है? तो जे के बेटे का बेटा है ना, वो तो ऑप्शन कौन सा? क्या बात सही है? अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 24। इसको हटा दें। 20 से 24 आइए। देखिए क्या कहा गया, एम के जे टी आर डी और डब्ल्यू एक परिवार के 7 सदस्य हैं। इनमें से 2 शादीशुदा जोड़े हैं और दोनों ही अलग अलग पीढ़ियों के हैं, अलग अलग जनरेशंस के हैं। तो हमने एक शादीशुदा जोड़ा ये बनाया और एक शादीशुदा जोड़ा हमने ये बना दिया। ठीक, चलो, ये पति है, ये पत्नी है, ये पति है और ये पत्नी है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। एक ही परिवार के हैं सारे, क्या बोला गया? उनमें से हर एक को एक अलग अलग भोजन पसंद है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, पंजाबी, दक्षिण भारतीय, गुजराती और मारवाड़ी। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है, परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। आओ कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हम एक काम करते हैं कि इनका बेटा, हम इसको बना दें और बेटे का कोई बेटा, तो इस हिसाब से आप बताओ, मतलब बेटे का कोई अगर संतान हो जाए तो कुल मिला के ये जो संतान होगी, क्या वो इनको दादाजी कहेगी कि नहीं कहेगी कि नहीं? भाई इनके बेटे का बेटा क्या कहेगा? दादाजी। तो यही दादाजी हो गए। इस हिसाब से दादाजी को कौन सा भोजन पसंद है? गुजराती भोजन पसंद। ठीक, आगे पढ़िए। आगे क्या बोला गया? आगे ये बोला गया, सर पढ़िएगा, कि बोला गया किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई भोजन पसंद नहीं है। चलो नहीं पसंद होगा, देखा जाएगा, आगे पढ़ते हैं। आगे ये बोला गया टी बेटा है एम का जिसे चाइनीज खाना पसंद है। अब पूरी क्लास हमको बताएगी, जिसे मतलब किसे? शीट देखकर बताओ सभी लोग, पूरी क्लास बताएगी। पूरी क्लास मतलब पूरी क्लास, जिसे मतलब किसे? किसे? तुमको पता चला कैसे? शीट देख के बताओ। टी, अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई गई थी। आपके गुरुजी श्री श्री 1008 संजय सर जी ने एक बात आपसे कही थी कि कभी भी जो, जिसे, जिसका, जिससे कभी भी शब्द लिखे मिल जाए, ये शब्द हमेशा उसके लिए बोले जाते हैं जो व्यक्ति उस शब्द के पास में है। समझ रहे हैं? तो आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए। अब जिसे शब्द से जरा उल्टा चलो, तो बताओ जिसे शब्द से चलोगे जब, तो आपको पास में एम मिलेगा कि टी मिलेगा? एम मिलेगा। भैया भूलोगे तो नहीं? थोड़ी देर पहले तुमने यही कहा था कि भूलेंगे नहीं, लेकिन भूल जाते हैं, गलत बात है। चलिए क्या, कोई बात नहीं। जिससे पढ़ो बेटा, क्या लिखा? जिसे चाइनीज पसंद है, मतलब जिसे मतलब किसे? एम को। तो टी बेटा है एम का, टी बेटा है एम का। और कुछ ऐसा करते हैं, टी बेटा है एम का, जिसे चाइनीज पसंद है, तो जिसे मतलब एम को ना, एक काम करें, एम यहां लिख दे और टी यहां लिख दे। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? बताओ, फिलहाल देखने में ठीक लग रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। टी बेटा है एम का, सही, और एम को क्या पसंद है? चाइनीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया? डब्लू बहू है जे की, डब्लू बहू है जे की, डब्लू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना खाती है। ध्यान रखना, यहाँ जिसे नहीं लिखा है, यहाँ और लिखा है। तो डब्लू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना खाती है। ठीक है, तो डब्लू जे की बहू हो जाएगी। अगर मैं डब्लू को यहाँ लिख दूं और जे हम ऊपर कहीं लिख दें, कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों में से कहीं भी लिख दें, तो आप बताओ अगर जे यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो क्या जे की बहू होगी कि नहीं होगी? जे की बहू होगी। अब समस्या ये है कि जे पुरुष है कि महिला, ये देखना पड़ेगा। और देखते हैं, बोला गया कि दादा है टी का जिसे पंजाबी भोजन पसंद है। जिसे मतलब किसे? शीट में देखो, डी को। तो डी को पंजाबी पसंद है ना,
यहाँ लिख दो दादाजी के। अब अगर दादाजी कंफर्म हो गए के हैं तो फिर जे वहां हो गई महिला। ठीक, चलिए के दादा है डी के, और जो डी भाई साहब उनको पंजाबी भोजन पसंद है। सही बात है। अच्छा और पढ़िए क्या बोला गया, बोला गया जे माँ है आर की, तो जे माँ है तो जे महिला हो गई कि नहीं हो गई, जे माँ है आर की, तो ठीक है जे माँ है आर की। तो इस समय आर एक संतान है, ठीक, तो ये संतान बताओ क्या जे को माँ कहेगी कि नहीं कहेगी? भाई ये संतान जो है वो के को पिता और जे को माँ कहेगी। आर जे माँ है आर की, जिसे कॉन्टिनेंटल, जिसे मतलब किसे, आर को कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है सर। अब एक पॉइंट हमारा ऊपर उधार चल रहा है। पॉइंट ये था कि किसी भी महिला को, पढ़ो क्या था, किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल और थाई फूड पसंद नहीं है। तो अगर इसको कॉन्टिनेंटल पसंद है इसका मतलब ये महिला नहीं होगी, ये पुरुष होगा। तो वो जो संतान लिखा था उसको हटा के हम बेटा लिख देते हैं। अब स्पष्ट है, सही बात है। ठीक, अब गौर करिएगा किसी भी महिला को क्या क्या पसंद नहीं है जरा देख के बताओ, कॉन्टिनेंटल और थाई फूड। अब मुझे थाई फूड लिखना है किसी पर, थाई फूड क्या मैं इस पर लिख पाऊंगा, क्या इस पर लिख पाऊंगा, नहीं। अच्छा दिया था क्या, अच्छा डब्ल्यू को दक्षिण भारतीय खाना पसंद है ऐसा दिया है ना। अच्छा बेटा अब हमें थाई फूड लिखना है। थाई फूड हम जे पर लिखें कि टी पर लिखें? हाँ भाई, क्यों जे पर क्यों ना लिखें, जे महिला है तो थाई फूड यही लिख दें। अब एक खाना बचा है जो आपने अभी तक नहीं लिखा, ऊपर से दी गई जानकारी में देख के बताओ, मालवाड़ी। तो मालवाड़ी खाना यहाँ लिख दीजिए, क्यों भाई बात सही आ रही। चलिए मालवाड़ी भोजन यहाँ पर आ गया, ठीक, काम बन गया। अब हमको पूरी कहानी पढ़कर ये बताइए कि हम डी के ऊपर क्या लिखते हैं, डी एक लड़का की लड़की। पूरी कहानी पढ़ लो, पूरी कहानी पढ़ के हमको बताओ डी पर क्या लिखते हैं। डी को बेटा कहें कि बेटी कहें, मतलब डी एक लड़का की लड़की, बताओ लड़की। किसको किसको पसंद नहीं है, महिला को। महिला को थाई और कॉन्टिनेंटल पसंद नहीं है, तो मतलब थाई और कॉन्टिनेंटल पुरुष को ही पसंद होगा। तो पंजाबी का इससे क्या लेना देना, हाँ सोच लो, सोच लो। संतान तो मैंने भी लिखा है, क्या हम संतान हटा के कुछ बेटा या बेटी कंफर्म कर पाएंगे? सोच लो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मतलब हम तुमको कुछ बहला फुसला के जबरदस्ती तुमसे कह दें कि ये लिख दो वो लिख दो, नहीं, तुम्हारी जो सोच समझ कहे तुम उससे बताओ कि हम डी पर क्या लिख दें, एक लड़का कहे कि लड़की कहे। एक पॉइंट आपका था, उस पॉइंट को पढ़ो, मैं उसका मतलब समझा देता हूं, पर उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं, तो कॉन्टिनेंटल या थाई फूड किसी महिला को पसंद नहीं होगा, तो किसको होगा, पुरुष को होगा। तो चेक करो, कॉन्टिनेंटल में भी पुरुष लिखा, थाई में भी पुरुष लिखा। तो पंजाबी का क्या मतलब हुआ इससे? क्यों? अरे पंजाबी फूड भी तो पुरुष को पसंद हो सकता है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। हमारी बात समझ रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं सर, हम जबरदस्ती उस पर जेंडर नहीं लिख सकते। हकीकत यह है कि पूरी पॉइंट पूरे के पूरे जानकारी पढ़ लोगे, आपको डी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा। तो इस हिसाब से बेटा डी जो है वो एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कहता है, 20 टी को कौन सा भोजन, जल्दी बताओ। अगला डी का आर से क्या संबंध है, डी का बताओ। जो डी है वो क्या लग रहा है, आर का, डी। तो जो डी है वो आर का भतीजा भी हो सकता है और आर की भतीजी भी हो सकती है। तो डी के बारे में कंफर्म नहीं है, डेटा आप पर्याप्त है। ऑप्शन अगला सुनो, निम्नलिखित समूहों में से किसमें 3 पीढ़ियों से एक एक सदस्य लिया गया है। आपको बता दें 3 पीढ़ियां हैं। देखो पहली पीढ़ी ये सबसे पुरानी पीढ़ी, उसके बाद वाली पीढ़ी है ये, उसके बाद वाली पीढ़ी है ये नीचे। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये अलग अलग 3 पीढ़ियां हैं, तो तीनों पीढ़ियों से एक एक सदस्य होना चाहिए। बताइए ऑप्शन बोलो, कौन सा लगाना है, बोलो। चौथा, तो JRT देख कर बताओ, क्या JRT तीनों अलग अलग पीढ़ी के हैं क्या? पक्का सर वही सही। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं बताओ, डेटा आप पर्याप्त है। क्यों ये बताओ, क्या सी ऑप्शन नहीं लगाओगे क्या?
सी क्यों ना लगाए, सी ऑप्शन। नहीं, आपको डी के बारे में नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि इतने भी हो सकते हैं या इतने भी हो सकते हैं। अगर डी लड़का हो जाए तो इतने हो जाएंगे, और अगर डी लड़की हो जाए तो इतने हो जाएंगे। तो या तो इतने या इतने करके आप बताओ सी लगा सकते हैं क्या? वेरी गुड। इन्होंने पता कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 या 4 दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था 4 या 5। अगर 4 या 5 होता तो लगा देते सी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 4 या 5 नहीं दिया है, इसलिए मजबूरी में कौन सा लगाना पड़ा? डेटा अपर्याप्त है। ये नहीं कि डेटा अपर्याप्त दिया तो उसके पीछे ही पढ़ना है, वो वही लगाना ही लगाना, ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी डेटा पर्याप्त भी देगा और 4 या 5 भी देगा, समझ रहे हैं? देखो एक बात तो तय है कि सर 4 पुरुष तो निश्चित है, 1 2 3 4 तो निश्चित है। अगर ये भी पुरुष हो जाए तो 5 हो जाएंगे, और अगर ये पुरुष नहीं होता है तो 4 रहेंगे। तो या तो 4 रहेंगे या कितने? 5। तो इन्हीं में से होगा इधर, और या तो 4 या 5। ऑप्शन में 4 या 5 होता तो लगा देते, चूंकि नहीं था इसलिए डेटा अपर्याप्त लगाया। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा कॉम्बिनेशन 2 शादीशुदा महिलाओं का पसंदीदा भोजन? शादीशुदा महिलाएं, JW, मालवाड़ी दक्षिण भारतीय, कौन सा ऑप्शन है? क्या बात समझ में आई? आ गई? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो सिंबॉलिक रिलेशन वाले दिए a प्लस b का अर्थ माइनस b का अर्थ, ये कर पाए थे? सारी कर ली? अरे कोई तो हमसे लगवाओ हाथ। 26 देखते हैं, आइए 26 देखते हैं। अच्छा 26 भी देखते हैं और 27 भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है, उनको एक नाम चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही है? अच्छा चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अभी फिर पूछिए, परेशान ना आइए। चलिए जानकारी आपको दे दी गई है कि a प्लस b का अर्थ है कि a b का पिता है। थोड़ा सा हमारे में बहुत हल्का छपा हुआ है, तुम लोग के पास अगर कुछ अच्छे से छपा हो तो बताओ। पहला a प्लस b दिया है ना, पहला a इंटू b। अच्छा, तो ये आगे वाला जो है ये पिता है ना, a b का पिता आगे वाला है ना। फिर अगला क्या दिया? a प्लस b का अर्थ दिया है पुत्री। सही चल रहा है? a डिवाइड की माइनस डिवाइड, a डिवाइडेड बाय b का अर्थ क्या दिया बोलो? मतलब जो आगे वाली a है वो मात्रा है, और a माइनस b का अर्थ क्या है? मतलब आगे वाला जो a है वो भाई है। तो सही है? अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है? बोला गया है एक समीकरण दिया है p, पढ़ो, डिवाइड है कि माइनस? पक्का? डिवाइडेड बाई q, फिर प्लस r इंटू t, सही ना? अच्छा, p डिवाइड q, जो पहला निशान है वो डिवाइड का लगा है, किसके किसके बीच में लगा? p और q। तो केवल इतने को देखो, p डिवाइड q का अर्थ वही होगा जो a डिवाइड b का था, a b की मात्रा है। तो अब की बार p q की मात्रा है। आप बताइए क्या p जो है वो q की मात्रा हमने सही लिखा? सही लिखा? मात्रा हमने p को कहा। q प्लस r का मतलब, बोलो q प्लस r का मतलब कुछ, मतलब जो q है वो r की। सही लिख रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। r इंटू t का मतलब क्या है सर? r गुणे t का मतलब क्या है? r t का पिता, r t का पिता है। सही बात है? अब यहाँ पर आपने पिता किसको कहा? r प्लस, यहाँ पुत्री किसको कहा? माइनस, माता t को माइनस। सही बात है? t के पिताजी ये, अब पिता की बेटी, तो पिता की बेटी t के पापा की बेटी, तो क्या t की बहन हुई कि नहीं? t के पापा की बिटिया तो t की तो बहन हुई,
पूछा क्या गया था, ये बताओ, बताइए टी का क्यू से क्या संबंध है। तो अगर टी का क्यू से, तो जिसके साथ से लिखा होता है उसका रिश्ता नहीं बताना है, बताना है टी का। तो अगर टी के लिए ये बहन हुई तो टी जो है वो इसके लिए भाई हुआ कि बहन हुआ, भाई या बहन, दोनों में से कुछ भी हो सकता, सही है। टी का जेंडर नहीं पता है। अच्छा 27 नंबर देखो, 27 नंबर में क्या कहा गया सर, 27 नंबर में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर पी की पत्नी है। भैया आर जो है वो पी की पत्नी है। अगर आर पी की पत्नी होगी बेटा, अगर आर पी की पत्नी होगी तो क्या आर एक महिला होगी कि नहीं, बोलो महिला होगी। आर पी की पत्नी है तो आर एक महिला होगी, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब ये बात पता चल गई कि आर एक महिला होनी चाहिए। अब आपको देखिए होता क्या है, पेपर में टाइम कैसे बचाओगे, आपको ये इतने सारे ऑप्शन दिए गए, अब इतना समय नहीं है कि हम सारे ऑप्शन चेक करें। जैसे पहला ऑप्शन दिया P गुणे Q, सॉरी P गुणे R, R के बाद फिर क्या है, माइनस, पक्का नहीं दिख रहा है, हमारे पास एक शीट और है शायद, तो उसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो P गुणे R माइनस Q, कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम कंफर्म नहीं, दोनों नहीं माइनस लग रहे हैं, एक डिवाइड लग रहा है। अब चेक कर लेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा लगा देख लेंगे। इनमें से कोई नहीं, देखो भाई वर्ग, सुनो देखो आपको इस तरह के सवालों में टाइम कैसे बचाना है। एक मन में बात आई कि सर जी आर पी की पत्नी है, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या सर जी सारे ऑप्शन चेक करें क्या, तो इतना टाइम नहीं हमारे पास कि पेपर में सारे ऑप्शन चेक करें। तो देखो आर पी की अगर पत्नी है तो क्या आर को एक महिला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अब आप एक काम करो, हर एक ऑप्शन में केवल आर का जेंडर चेक कर लो, केवल आर का। तो आप ये देखो जैसे आर लिखा है, तो देखो आर के साथ क्या निशान लगा है, आर माइनस क्यू, तो केवल कितने को देखना, और दुनिया भर के समीकरण को मत देखना। आर माइनस क्यू का मतलब जल्दी से बताओ भाई, तो इस हिसाब से जो आर है क्या वो क्यू का भाई होगा कि नहीं होगा, तो आर पुरुष हो गया, यहाँ भी तो आर माइनस क्यू लिखा है, तो यहाँ भी आर क्या हो गया, पुरुष, सही बात है सर, ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी तो आर माइनस क्यू है, ये भी बेकार, आंसर क्या होगा, क्या बात थोड़े बहुत पहले पढ़ा, ये तो हमने आपको बैंक के हिसाब से 5 ऑप्शन दे दिए, पर आप लोगों में पास थोड़ी ना आ रहा है, आपके में कितने ऑप्शन आएंगे, 4, तो आप डायरेक्ट टाइम बचा के आंसर लगा सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? हाँ देखिए आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया, पूछा गया था कि बताइए किस समीकरण में आर पी की पत्नी है, क्या बोला गया, आर पी की पत्नी है। तो अगर आर पी की पत्नी है तो बताओ आर होगी क्या, महिला की पुरुष, महिला होगी। तो हमारे जिस ऑप्शन में आर महिला हो वही ऑप्शन चेक करेंगे, केवल जिसमें आर एक पुरुष निकल कर आ रहा है उसको हम चेक भी क्यों करेंगे, किसी काम का नहीं, तो देखो केवल आर को ही चेक कर लेना। तो जैसे पहले ऑप्शन में देखो आर के साथ निशान क्या लगा है, आर माइनस क्यू, तो केवल कितना देखो, तो आर माइनस क्यू का अर्थ क्या है, आर क्यू का भाई है, तो इस हिसाब से क्या आर एक लड़का हो गया, बेकार है, अरे भैया बताओ सही है। यहाँ पर भी देखो आर माइनस क्यू बेकार है, ठीक, अच्छा यहाँ पर भी दिया आर माइनस क्यू बेकार है, और इसमें सभी 3 बेकार है, तो यही सही होगी, चेक हम कर देते हैं। देखो P गुणे T, P गुणे T का मतलब जल्दी से सभी लोग बताओ, P गुणे T का मतलब क्या, तो P जो है वो पिताजी हो गए, हो गए। आगे बताओ P माइनस क्यू का मतलब इसका, और Q प्लस R का मतलब किसकी, R की, सही बात है। अच्छा अगर पुत्री है तो लड़की होगी, भाई है तो पुरुष होगा, और पिता हो तो पुरुष होंगे। अब एक बात समझो, R की बेटी है Q,
अब एक महिला की भी बेटी हो सकती है, पुरुष की भी बेटी हो सकती है, और इस बेटी का कोई भाई भी है, तो क्या ये दोनों बच्चे आर के हुए कि नहीं? क्या ये दोनों बच्चे आर के हुए कि नहीं? अगर आर की ये बेटी है तो बेटी का जो भाई है वो बेटा ही तो होगा, ठीक है? तो ये दोनों बच्चे किसके हैं? आर के। अच्छा, ये दोनों बच्चे मिलकर पिताजी किसको कह रहे हैं? ठीक है, तो अगर ये दोनों बच्चे मिलकर पिताजी इनको कह रहे हैं और बच्चे आर के भी, तो फिर आर को क्या कहेंगे? माता। तो इस हिसाब से आर जो है वो माता हो गई, और आर अगर मम्मी हो गई और पी पिताजी हो गए, तो अगर आर मम्मी है, पी पापा है, तो पापा मम्मी शादी करवा दे, पी जो है वो आर के पति। अच्छा, आप लोगों को हम एक चीज और इसमें पूछना चाहते हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे हम फिर पूछना चाहते हैं कि आप इसमें कौन कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट कर दोगे और क्यों कर दोगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इसमें से कौन कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट करोगे और क्यों करोगे। पहला वाला क्या चेक करोगे? पहला वाला क्यों बेकार है? कि आर गुणे क्यों, तो उस हिसाब से आर एक पुरुष हो गया, बेकार, मत चेक करना, किसी काम का नहीं। दूसरे वाले में देखो आर गुणे क्यों दिया, गुणे का मतलब पुरुष, बेकार है। अच्छा, तीसरे वाले में आर माइनस क्यों दिया, माइनस का मतलब भाई, बेकार है। तब भी तो हम कौन सा लगाए? चौथा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपको ये देखना होता है कि ऊपर किसका जेंडर हमारे पास में दिया है, बस उसी का जेंडर चेक करो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कभी मिल जाएगा क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से किस विकल्प में Q T का भांजा है, Q T का भांजा है। तो बेटा अगर Q T का भांजा होगा तो बताओ उस हिसाब से Q क्या होगा, पुरुष की महिला? हाँ, पुरुष होगा, प्लस होगा। तो बस आप ये चेक कर लेना किस ऑप्शन में Q प्लस है, पुरुष। जिसमें Q पुरुष तो बस वही हमारा आंसर। अच्छा, अब मन में एक बात आई आपके, हम बता रहे क्या बात आई? सर जी अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो मन में बात आनी चाहिए कि अगर दो ऑप्शन मिल जाए जिसमें पुरुष पुरुष हो तो दोनों में से कोई भी एक चेक कर लेना। अगर वो सही है तो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो फिर दूसरा चेक भी मत करना। कंफर्म वही हुआ भाई, दो ही लोग बचे पुरुष वाले मान लो, और दो में से एक पुरुष वाला ऑप्शन बेकार है, हमारा चेक किया बेकार है, तो कुल मिला के दूसरा जो बचा वही तो सही होगा। ऑटोमेटिक चेक तो तुम्हें एक ही करना पड़ा, चेक तो अल्टीमेटली एक ही करना पड़ा, वही हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए, अच्छा ये बताओ शीट में जो लास्ट वाला 31 से 34 क्या वो बना पाए थे? गुड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक, धन्यवाद। भारत माता की जय।